तो बच्चों ये रही आपकी एग्जांपल नंबर 1.19 जिसमें उसने मुझे ये देखें एक वेरिएबल यानी कि एक इक्वेशन दे दिया जनरल फॉर्म जिसकी y इंटू एन इज इक्वल टू रियल नंबर फ्रॉम x ऑफ n। तो देखो बच्चों सीधी सी बात है, वो असल में कहना चाह रहा है कि आपने इसमें से x ऑफ n यानी कि जो हमारी इनपुट है उसका रियल नंबर लेना है, ठीक है। और उसने ये डिस्क्रीट सिग्नल दिया बिकॉज देखो n यहाँ पे मेंशन है और जब n मेंशन होता है तो हमारा वो सिग्नल डिस्क्रीट ही होता है, ठीक है। तो जब बच्चों यहाँ पे रियल नंबर की बात आ गई तो आपको पता है रियल नंबर की मतलब किसकी जो हमारी x ऑफ n होगी वो किसके बराबर होगी, देखें x ऑफ n बराबर होगा r प्लस जे, इसके अंदर n भी मेंशन कर देना चाहिए मुझे, r ऑफ n इज इक्वल टू, क्योंकि ये डिस्क्रीट नंबर ऐसे शो होगा ना, तो इनटू सॉरी प्लस j इंटू एस ऑफ एन। एस यहाँ पे बच्चों प्रेजेंट कर रहा है इमेजिनरी नंबर जो मतलब यहाँ पे मौजूद होगा, ठीक है बच्चों, जो जे आयोटा को प्रेजेंट कर रहा है। तो अब मैं आपको इसका क्वेश्चन पढ़ाता हूँ, फिर इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और फिर लास्ट एग्जांपल करते हैं और इस चैप्टर की एग्जांपल्स का दी एंड करते हैं, ठीक है। तो देखो वो कहता क्या है, वो कहता है इन चेकिंग द लीनियरिटी ऑफ अ सिस्टम, किसी सिस्टम की लीनियरिटी चेक करने के लिए इट इज़ इंपॉर्टेंट, ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, हम होती है टू रिमेंबर दैट द सिस्टम मस्ट सेटिस्फाई बोथ द एडिटिविटी एंड होमोजेनिटी प्रॉपर्टीज़ एंड दैट द सिग्नल्स, यानी कि वो एडिटिविटी और होमोजेनिटी प्रॉपर्टीज़ को दोनों को क्या करे जी, सेटिस्फाई करे, एज वेल एज एनी स्केलिंग कॉन्स्टेंट्स आर अलाउड टू बी कम्प्लेक्स। टू emphasizes the importance of these points, consider the system specified by। तो बच्चों यहाँ पे बात ये है, अगर यहाँ पे रियल और इमेजिनरी की बात आ जाए ना तो हम जो एक सिग्नल रखते हैं ना, एक सिग्नल की जो अपनी इनपुट होती है उसमें से डायरेक्ट रियल नंबर ले लेते हैं, लेकिन दूसरा जो हम लेते हैं ना वो बच्चों पता कैसे लेते हैं, और हम कुछ इस तरह से लेते हैं कि हम पहले उसको मतलब कि क्या करते हैं, स्केलिंग उसकी कर लेते हैं। स्केलिंग मीन्स हमें उसको क्या करना होता है जी, जे यानी कि आयोटा के साथ ही ज़रब देनी होती है, पूरे के पूरे फंक्शन माइनस के साथ, सॉरी माइनस के साथ या आयोटा यार चलो कह लो, आयोटा के साथ ज़रब देनी होती है, आपको समझ आ जाएगी जब हम इसको करेंगे। स्केलिंग का ये मतलब होता है, ठीक है। तो स्केलिंग करने के लिए हमें उसे जे से ज़रब देनी पड़ती है, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। पहले तो हम बच्चों क्या करेंगे, सिग्नल x1 ऑफ n लेंगे, तो देखें क्या होगा उससे, हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाएगा y1 ऑफ n इज इक्वल टू रियल नंबर फ्रॉम x1 ऑफ n। यार एक तो ये x1 ऑफ n, ठीक है बच्चों। तो ये बच्चों आप इसको x1 ऑफ n नहीं कह लो क्योंकि हमने इनपुट को इसी तौर पे इस्तेमाल करना, तो x1 ऑफ n इसे समझ लो, ठीक है। तो देखो x1 ऑफ n में रियल नंबर कौन सा है, r ऑफ n है, तो लिहाजा y1 ऑफ n किसके बराबर आ गया, r ऑफ n के, रियल नंबर ऑफ डिस्क्रीट सिग्नल, ठीक है, ये आ गया। अब बच्चों ये तो हो गया, अब दूसरा सिग्नल जो हम लेंगे उसमें जो हमारे पास देखो x इस्तेमाल होगा ना, वो होगा x2। तो x2 पता है किसके बराबर होता है, इसने बोला था स्केलिंग करनी है, तो स्केलिंग का पता क्या मतलब था उसका कहने का, कि आप जो उस दूसरे सिग्नल की इनपुट लोगे ना चेक करने के लिए क्या ये सिस्टम हमारा क्या नाम है लीनियरिटी को होल्ड करता है कि नहीं, उसके लिए आपको दूसरा सिग्नल जो लेना होगा वो आपका फर्स्ट सिग्नल के साथ जे मल्टीप्लाई करवाने के बाद ही आपको हासिल होगा, ये वो कहना चाह रहा था, यानी आयोटा मल्टीप्लाई करवाना होगा, ये स्केलिंग का मतलब होता है इसमें। तो देखो क्या हो जाएगा जी, देखो जे इंटू आर ऑफ एन प्लस जे इंटू एस ऑफ एन आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो जो रियल नंबर है वो बन जाएगा इमेजिनरी नंबर जे के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद, और ये जो रियल इमेजिनरी नंबर था ये रियल नंबर बन जाएगा क्योंकि जे यानी कि आयोटा का स्केयर आ जाएगा, जे का स्केयर मीन्स आयोटा का स्केयर, क्योंकि हम कह लें इंजीनियरिंग में आयोटा को जे से प्रेजेंट करते हैं, तो क्या होगा आयोटा का स्केयर -1 होता है, तो ये आ जाएगा माइनस एस ऑफ एन, और ये आर हमारा इमेजिनरी नंबर बन चुका होगा, जे इंटू आर ऑफ एन, ठीक है बच्चों, ये चीज़ आ चुकी होगी। अब हम दूसरा इसका लेते हैं, ये हमारी फर्स्ट है, ठीक है इनपुट, और अब दूसरी इनपुट y2 ऑफ n इज इक्वल टू x2 ऑफ n, क्योंकि बच्चों देखो हमने जितने क्वेश्चन किया हर एक में कोई ना कोई कंडीशन थी, इसमें भी ये कंडीशन दी गई थी, दैट्स वाई हमें ये काम करना पड़ा। तो इसकी सॉरी साथ में रियल भी लिखना है, यानी इसमें से मुझे रियल नंबर लेना है। तो बच्चों इसमें रियल नंबर कौन सा मौजूद है इस वक्त, माइनस एस ऑफ एन, क्योंकि इसके साथ आयोटा मौजूद नहीं है, डेट्स वाई ये एक रियल नंबर है, तो माइनस एस ऑफ एन आ गया। अब मुझे बताओ क्या y1 ऑफ एन y2 ऑफ एन के बराबर है। अब आप बोलोगे सर ये तो नहीं ना होगा, ऐसे कंडीशन ही नहीं अप्लाई होती, तो बिल्कुल ऐसे कंडीशन अप्लाई नहीं होती, आप बिल्कुल राइट कह रहे हो, लेकिन उसके लिए आपको एक चीज़ चेक करनी होगी, वो क्या है जी, वो मैं आपको खुद बताऊँगा। क्या, देखें
बच्चों कि हमारे पास क्या कंडीशन आई है, देखो अगर बच्चों मैंने इसको j के साथ मल्टीप्लाई दिया है y2 ऑफ n को, तो अगर आपको पता ना हम प्रीवियस क्वेश्चन में जब एक तरफ कुछ करते थे दूसरी तरफ भी कुछ करते थे, यानी कि मैंने अगर इसकी इनपुट को j से मल्टीप्लाई करके फिर अप्लाई किया है, तो अब मैं क्या करूंगा, दूसरे की जो आउटपुट आई थी पहले वाले की उसको भी j से मल्टीप्लाई देनी होगी, उसका भी स्केल्ड वेरिएंट j से मल्टीप्लाई देने के बाद ही आएगा। उसने बोला हुआ स्केल्ड वेरिएंट चेक करना है, तो स्केल्ड वेरिएंट लाने का ये तरीका कार होता है, j से मल्टीप्लाई देना पड़ता है। तो लिहाजा अब मैं y1 को भी जब j से मल्टीप्लाई दूंगा तो उसका स्केल्ड वेरिएंट आ जाएगा, और स्केल्ड वेरिएंट लिखने का तरीका कार होता है a साथ में लिखना पड़ता है, a y1 ऑफ n आ जाएगा बराबर, देखो इसको j से ज़रब दे दी जाएगी तो ये आ रहा j इंटू आर ऑफ n। क्या बच्चों हमारे पास y2 ऑफ n और ये जो अपना दूसरा आया है y1 ऑफ n, ये दोनों की वैल्यू बराबर है? बिल्कुल नहीं। अगर इसके साथ चलो मैं j लगा भी दूं फिर भी ये बराबर नहीं होते। डेट्स वाई ये क्या है जी, ये एक दूसरे को आपस में होमोजेनिटी की प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रहे, तो ये क्या कर रहे हैं, वायोलेट कर रहे हैं। डेट्स वाई ये क्या होगा, ये नॉन लीनियर होगा। और ये मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि बच्चों आपको पता जो दूसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी वो थी ay1 ऑफ t इज इक्वल टू by2 ऑफ t, ये था ना, यहाँ पे ये चीज़ होल्ड नहीं हुई, तो डेट्स वाई ये होमोजेनिटी को होल्ड नहीं करता, और ये क्या है जी, ये नॉन लीनियर है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एग्जांपल हम कर लेंगे, बुक से ही डायरेक्ट हो जाएगी, उसका इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है। तो अभी मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।